ma 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 ga ma ma ga re sa। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। नाम की महिमा, उस राम की महिमा किस प्रकार आपके भीतर के अज्ञान को हरती है और आपको एक नूतन प्रकाश में लाकर खड़ा कर देती है, इस बात का उल्लेख अब तुलसीदास जी करते हैं। वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से राम का नाम इस कलयुग में आपके लिए एक आधार है, एक अवलंब है, एक सहारा है, और इसके सहारे से ही आप इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। तो कितने अच्छे कथाओं और उदाहरणों के माध्यम से यहाँ तुलसीदास जी ने इस बात को स्पष्ट किया है, जो हमारे भीतर गहरे में उतरती जाती है। बस थोड़ी सी ग्राहकता रखनी है, संवेदनशीलता रखनी है। नहीं कल करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंब एकु, काल नेमि कल कपट निधानो, राम सुमत समरथ हनुमानो। कहते हैं जो कलयुग है ना, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसमें मनुष्य के पास, आज के मनुष्य के पास, इस कलयुग के मनुष्य के पास, इस भौतिकवादी और अवसरवादी दुनिया में आज के मनुष्य के पास ना भक्ति है, ना कर्म है और ना ज्ञान है। ये तीनों ही चीज़ें नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि कर्म और ज्ञान तो बहुत है, आज इंसान चांद पर पहुंच गया है, कितना कर्म किया है, और ज्ञान भी है, टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है। लेकिन ये सांसारिक ज्ञान है। यह ज्ञान वह ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान की चर्चा ऋषि मुनि करते हैं, भक्तजन करते हैं। ज्ञान तो होता है सत्य को आपने पा लिया। ये जिन चीज़ों की हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की, साइंस की, ये सब चीज़ें हैं कि हम अपने जीवन को कितने सुविधाजनक रूप से बना पाए हैं, लाइफ के लिए कितने कंफर्टेबल मीन्स हम अवेलेबल करा सके हैं। तो कंफर्ट्स का जो संबंध है वो विज्ञान से है। इस बात को समझ लीजिए, ज्ञान से नहीं है। ज्ञान वह ज्ञान जो आत्मा के भीतर से प्रकाशित होता है। उस ज्ञान में और इस ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। और कलयुग के मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अधिकांश की बात, जब भी ऐसी बात कही जाती है, उसका अभिप्राय अधिकांश से होता है। और जब ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, तो ऐसे में आधार क्या है? कहते हैं कि राम नाम अवलंब एकु, एकु, एक ही आधार है, अवलंब है, सहारा है, और वह है राम का नाम। अब राम का नाम लेने से ही एक वर्ग ऐसा भी है जो बिदक जाता है, अपनी छोटी समझ को जाहिर करता है। एक सज्जन मुझसे बोले कि आपके जो रामचरितमानस के एपिसोड आ रहे हैं ना, बोले मैं एक भी नहीं देखता हूं उनका, एक भी। और वो बड़े गर्व से कह रहे थे। मैंने कहा इसमें आपकी इच्छा है, आपकी स्वतंत्रता, आप नहीं देखते तो। मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। वे बोले कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने आपके हनुमान चालीसा के जो वीडियो हैं वो मैं हर रोज सुनता हूं, प्रतिदिन। आपने उसके 30 एपिसोड बनाए हैं हनुमान चालीसा के, और मैं 30 के 30 सुनता हूं, लेकिन रामचरितमानस का मैंने एक भी नहीं सुना। मैंने कहा मुझे पूछने का अधिकार नहीं है, पर विनम्र जिज्ञासा के साथ मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा मुझसे क्या दोष हो गया कि आपने रामचरितमानस पर जो मैं
व्याख्यान दे रहा हूँ उनमें से आपने एक भी नहीं सुना। वे बोले दोष आपका नहीं है, दरअसल मुझे राम पसंद ही नहीं है। मैं बड़े आश्चर्य से उनको देखता रहा, किम करते हुए विमूढ़ रह गया। मेरी बुद्धि चकरा गई कि ये सज्जन कह क्या रहे हैं। जो हनुमान का मेरा प्रत्येक एपिसोड देख रहे हैं हनुमान चालीसा का, वे कह रहे हैं मैं राम का एक नहीं देखता क्योंकि राम मुझे पसंद नहीं है। परम आश्चर्य की बात। वे हनुमान जो प्रति श्वास पे राम का नाम ले रहे हैं और उनका यह भक्त है, यह व्यक्ति, और वो कह रहा है मैं राम को पसंद नहीं करता। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, सोचा थोड़ा खोज पर निकला जाए कि ऐसा क्या है कि जिसे हनुमान इतने प्रिय हैं और वो व्यक्ति राम को पसंद नहीं कर रहा। तो मैंने कहा राम को आप पसंद नहीं करते तो फिर किसे पसंद करते हैं? हनुमान को तो करते हैं, फिर आप कृष्ण को पसंद करते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं रावण को पसंद करता हूं। अब तो और अधिक मेरा आश्चर्य बढ़ गया कि जब उन्होंने कहा कि मैं हनुमान भक्त हूं लेकिन राम से अधिक मैं रावण को पसंद करता हूं, और उसके बाद उन्होंने रावण की जो प्रशंसा करनी आरंभ की, वो तृप्त ही नहीं हो रहे थे रावण की प्रशंसा करते करते, और अपनी प्रत्येक प्रशंसा में वे रावण को राम से श्रेष्ठ बता रहे थे। एक गाना तो वो पूरे समय गाते रहे कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, प्रकांड पंडित था, वेद कंठस्थ थे, इतना विद्वान उतना विद्वान। तब थक ही नहीं रहे थे वो रावण के इन चारों वेदों के प्रकांड पंडित होने का और रावण के शिव भक्त होने का, और मुग्ध होकर जैसे कि मस्ती में झूमते हुए रावण की प्रशंसा ही किए जा रहे थे। अब समझिएगा कि ना समझी किस तरह से हावी होती है। तो मैंने उनसे पूछा यदि आप रावण से इतने ही प्रभावित हैं, इतने ही अभिभूत हैं, रावण के इतने परम भक्त हैं, तो अपने बेटे का नाम आपने रावण क्यों नहीं रखा? पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए। इस बात की पुष्टि करते, प्रमाणित करते कि मैं रावण का परम भक्त हूं, तो अपने बेटे का नाम रावण रखना चाहिए था ना। बताइए क्यों नहीं रखा? अपने बेटे का नाम तो आपने किसी अन्य देवता के नाम पर रखा है, रावण के नाम पर नहीं रखा। और आपने जिसके नाम पर रखा है अपने बेटे का नाम, वह रावण का शत्रु था। आपने अपने बेटे का नाम इंद्र रखा है। अब जो इंद्र था वो तो रावण का शत्रु था, देवराज इंद्र, देवताओं का, उनकी हमेशा ठनी रहती थी। तो आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि नहीं, इसका नाम तो इसके दादा ने रखा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कहा इसके दादा बहुत जल्दी ही राम जी के पास चले गए, उनके बाद आप अपने बेटे का नाम बदल देते। और छोड़िए बेटे का नाम, आप अपना नाम क्यों नहीं बदल सके? अपना नाम बदल देते, समाचार पत्र में एक विज्ञापन देते कि मैं अपना नाम बदल कर आज से रावण रख रहा हूं और भविष्य में सब कोई मुझे रावण से संबोधित करे। क्यों नहीं कहा? वे एकदम चुप हो गए, एकदम से कुछ बोले ही ना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कठिनाई क्या है? आप छाती ठोक कर कहिए कि मैं रावण का भक्त हूं। और मैंने कहा यदि आप रावण के इतने ही भक्त हैं, मेरी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि उन्होंने एकदम से अपने बचाव के लिए कहा, और राम ने लक्ष्मण को कहकर रावण की बहन की नाक कटवा दी, कान कटवा दिए। ये शोभा देता है क्या राम को? मैंने कहा अभी मैं बात कर रहा हूं ना, अभी आगे चलते हैं, आप 1 मिनट के लिए रुकिए। मानकर चलिए कि आप घर पर हैं, आपकी पत्नी है और आपका छोटा भाई है, 3 जने घर पर हैं, और ऐसे में आपका आराध्य रावण आपके आराध्य रावण की बहन आपके घर पर आती है। मानकर चलिए आप अपने घर में अपनी पत्नी के साथ हैं, आपका छोटा भाई है,
और ऐसे में आपके आराध्य रावण की बहन शूर्पणखा आपके घर आती है और आपके घर आकर आपसे कहती कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपको अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। आप क्या करेंगे? आप विवाह करेंगे उससे दौड़कर कि आपके आराध्य रावण की बहन आपके पास आई है विवाह करने? पहले मुझे बताइए। उन्होंने कहा मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ जब मैं पहले से विवाहित हूँ, मेरी पत्नी है। मैंने कहा अगर वो इस बात को ना माने, आपके साथ ज़बरदस्ती करे कि नहीं आपको विवाह करना ही है और विवाह ही नहीं करना, आपको अपनी पत्नी को छोड़ भी देना है। वे बोले मैं तो कभी नहीं मानूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, राम भी नहीं माने थे। अब ऐसे में वह शूर्पणखा आपकी पत्नी की हत्या करना चाहे कि मैं इसे मार ही डालती हूँ जिसके कारण से आप मुझसे विवाह नहीं कर रहे, तब आप क्या करेंगे? वो बोले मैं धक्के देकर शूर्पणखा को बाहर निकाल दूंगा। मैंने कहा हाँ, आ गए ना रास्ते पर। और अगर वो फिर भी ना माने तो फिर क्या करेंगे? तो आप अपने छोटे भाई से कहोगे ना कि जा इसको जरा इस पर बल प्रयोग कर, इसकी नाक कान काट दे, यही कहोगे ना। और उसके बाद, इन सब के बाद भी आपको किसी जाल में फंसाकर घर से बाहर भेज दिया जाए और आपका वह आराध्य रावण आपकी पत्नी को उठाकर ले जाए, तब आप क्या कहेंगे? तब भी पूजनीय कहेंगे रावण को, उसकी पूजा करेंगे तब भी? आप बताइए। या एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे रावण को कि सेवा में लंकेश रावण महाराज श्रीलंका और तिथि, सविनय निवेदन यह है कि आप मेरी पत्नी का हरण करके ले गए हैं तो कृपया उसे लौटाने का कष्ट करें क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ। करेंगे ऐसा? बताइए। आपका आराध्य वह हुआ जो आपकी अनुपस्थिति में आपकी पत्नी को उठाकर ले जाए, जिसमें इतनी सी भी वीरता नहीं कि वो खड़ा होकर आपको ललकार सके, आपको चुनौती देकर आपकी पत्नी का हरण करके लेके जाए ना, लेके जाना है तो। और मैंने कहा आप रावण की भक्ति में डूबे हुए हैं, ये कैसी नासमझी आप कर रहे हैं। और आप स्वयं को हनुमान भक्त कह रहे हैं। आपके वे हनुमान जो अहिर्निश राम नाम में डूबे हुए हैं, वे कुछ बोले नहीं, चुपचाप सुनते रहे मुझे। उनके पास लगता है कोई उत्तर नहीं था। तो मैंने उनसे कहा ये जो फैशनेबल आपकी बुद्धि की खुजलाहटें हैं ना जो हो रही हैं, और आप जैसे अनेक बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में ऐसी खुजलाहट होती है, जो चाहते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देकर भगवान राम के प्रति और जो रावण है उसके सम्मान में देखकर हम थोड़े फेमस हो जाएंगे। आप केवल कुछ अनर्गल बातों को कह कहकर अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं। कोई गहरी तर्क वाली बात नहीं कही आपने। तो ये कहते हैं कि ना ज्ञान है ना समझ है। आज के कलयुग में जिसके मुंह में जो आ रहा है वह बोल देता है महापुरुषों के प्रति, बिना यह सोचे विचारे कि महापुरुष किस तल पर जीते हैं। वे हिमालय की चोटियों पर जीने वाले हैं। लोग विवेचना करते हैं। अनेक लोग मुझसे ऐसे बहस करते हैं कई बार कि हम तो राम की इन बातों से सहमत ही नहीं हैं। राम की जिन बातों से हम सहमत होते हैं वो हम मान लेते हैं, जिनसे नहीं होते हम नहीं मानते। मतलब वे स्वयं को राम से ऊंचे रखकर राम का मूल्यांकन करते हैं। कैसी कैसी नासमझियाँ। और ये नासमझियाँ क्यों हैं? क्योंकि तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है शुरुआत में ही, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत सब मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। क्योंकि सत्य का संग नहीं किया, इन दिव्यात्माओं को, इन अवतारों को, इन महापुरुषों को कभी नतमस्तक होकर प्रणाम नहीं किया और उनके प्रति उनसे कुछ सीखने का भाव नहीं रखा, तो जीवन में कुछ उतरा ही नहीं। मेरे बहुत अनुभव ऐसे रहे अनेक लोगों के साथ जिन्होंने अंतिम समय में मुझे बुलवाया अपने पास और मुझसे कहा कि देखिए हम जीवन भर आपके साथ बहस करते रहे, आपके सामने हम राम के लिए न जाने कैसे कैसी वे बातें कहते रहे जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी,
तो अब आप बताइए कि क्या हमें पाप लगेगा? क्योंकि अब सच पूछिए तो इस समय हम राम का नाम ले रहे हैं, अपने जीवन भर हम राम के विरोध में कहते रहे, लेकिन अब इस अंतिम समय में हमें भय सता रहा है और अपने आप ही हमारे मुंह पर राम का नाम आ गया है। आना ही था, क्योंकि वो आत्मा की प्यास है, भीतर की प्यास है। हम लोग क्या हैं? हम नदी हैं और राम है सागर। सारी नदियां सागर की तरफ बेतहाशा दौड़ रही हैं, और जो नदी अपने पथ से भटक जाएगी वो सूख जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गंतव्य स्थल है, वे राम ही है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तो सभी का ठोर ठिकाना वही है। जितनी भी आत्माएं हैं, ये जितनी रूहें हैं, सब वहीं से निकली हैं और वहीं पर समा जाना है। तो जब समा जाना है तो अवलंब वही है। तो कलयुग में जब ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना कर्म है, तो ऐसे में आधार उस राम का नाम ही रह जाता है। उस राम के नाम में हम जितना डूबेंगे तो भक्ति भी आएगी, कर्म भी आएगा और ज्ञान भी आएगा। उनके नाम में डूबने से ही आता है। ये सिर्फ अभी कहने सुनने की बात लग रही है, लेकिन जब उसमें डूबा जाता है ना, कहने को हम कहें कि रस, गन्ना कितना कठोर दिखाई दे रहा है बाहर से, हम कहें गन्ने का रस, लेकिन उस कहने से कुछ नहीं होगा। जब आप उस गन्ने के रस को पिएंगे तब उसकी मिठास से जो जिह्वा आनंदित होगी, मन आनंदित होगा, क्योंकि उसके जो मीठे के जो अंश हैं, वे जीभ जब उसका स्वाद चखेगी तभी तो पता लगेगा ना। तो राम का जो वास्तविक सुख है वो तभी प्राप्त होगा जब हम राम के नाम में निमग्न होंगे, डूबेंगे। काल नेम कलि कपट निधानो, राम सुमति समरथ हनुमानो। अब कहते हैं जो कलयुग है ना, ये काल नेमी के समान है। काल नेमी एक राक्षस था, मायावी राक्षस। ये कलयुग भी एक मायावी राक्षस है, काल नेमी के समान। हमें कितनी कितनी प्रकार से, कितनी कितनी मायाओं से हमें ठगता है, भ्रमित करता है। अब ये काल नेमी की कहानी क्या है, छोटी सी समझ लीजिए कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और वो मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी से कहा गया था कि संजीवनी बूटी लेकर आइए। हनुमान जी गए। रावण को इस बात का पता लग गया था, तो रावण ने अपने मामा कालनेमी से कहा कि तुम जाकर हनुमान को भ्रमित करो रास्ते में, कि वे मार्ग में ही भटक जाएं और किसी प्रकार से तुम उनको रास्ते में ही मार डालो और वो बूटी लेकर ना आए। तो कालनेमी ने मार्ग में अपनी माया से एक आश्रम बनाया और वहाँ पर साधु का वेश धारण करके बैठ गया। मायावी था। अब हनुमान जी तो मायापति के ही सेवक हैं। हनुमान जी सब समझ गए और हनुमान जी ने उसको मार डाला, उस कालनेमी का वध कर दिया, समाप्त कर दिया। किसकी कृपा से? उस मायापति राम के नाम की कृपा से ही वे उस माया को समझ पाए। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जो कलयुग है ना, ये कालनेमी के समान है। और ये कालनेमी क्या कर रहा है? मनुष्य को भटका रहा है माया में। सोचिए कितनी कितनी जगह भ्रमित नहीं करता। अभी जैसे मैंने उन सज्जन का उदाहरण दिया, तो ऐसे कितने ही ऐसे मित्र हैं जिनकी बुद्धि को उसने भ्रमित कर दिया है, उन्हें पता ही नहीं। अब जो राम के विषय में ऐसी बातें कह रहा है और राम से श्रेष्ठ रावण को प्रमाणित कर रहा है, उसके लिए तो मुझे ईसा मसीह की वे पंक्तियां ही बिल्कुल उपयुक्त लगती हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
बालपन नासमझी में कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना विचार किए। अब उनको क्या कहें, उन पर क्या क्रोध करें जिसे समझ ही नहीं। तो ना समझ पर तो दया की जाती है, क्रोध थोड़ी ना किया जाता है। तो उन्हें सब बुद्धि कब आएगी? जब राम के नाम से भी जुड़ेंगे। और वो क्या कहते हैं कि और ऐसे में जो है राम नाम ही क्या है? हनुमान है, समर्थ हनुमान है। ये राम का नाम ही हनुमान बनकर उस कालनेमी का वध करता है। उस माया को, इस कलयुग की इस माया को यह राम नाम ही हनुमान बनकर काट डालता है। जैसे हनुमान ने उस कालनेमी की माया को काट डाला और उससे मार डाला। आप जब भी श्रेष्ठ कार्य की ओर बढ़ने लगेंगे, स्वामी विवेकानंद कहते थे, श्रेयांसी बहु विघ्नानी, श्रेष्ठ कार्य में हमेशा विघ्न आते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करना शुरू करें, बहुत विघ्न आएंगे, बड़ी बाधाएं आएंगी अच्छे काम में, बुरे काम में नहीं आते, तत्काल हो जाता है। आपको किसी को बुरे शब्द कहने हैं, तत्काल आप उसको अपशब्द कह देंगे। किसी से झगड़ा करना है, आप तत्काल कर लेंगे, तत्काल, कोई बिल्कुल देर नहीं लगती। आपने देखा होगा क्रोध जब आता है, आप कितनी जल्दी दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी से माफ़ी मांगनी हो तो 1000 बार सोचना पड़ता है। हमारे भीतर शैतान आके हमें कितनी बार रोकता है कि ये क्या कर रहे हो, क्यों माफ़ी मांग रहे हो उससे। माना कि कसूर तुम्हारा है, लेकिन फिर भी माफ़ी तो मत मांगो। कम से कम माफ़ी मांगने से तुम और नीचे हो जाओगे। तो ये जो कलयुग का कालनेमी है, ये जब भी आप अपने किसी कार्य का प्रायश्चित करना चाहेंगे, सत्मार्ग पर बढ़ना चाहेंगे, वो आपको रोकेगा। जब भी आपने किसी ऐसे मार्ग पर कदम रख दिया कि जिससे आप राम के साथ जुड़ने जा रहे हो, वहाँ ये कालनेमी आपको रोकना आरंभ कर देगा। अब हनुमान जी पर तो राम की कृपा थी, वे तो पहचान गए, क्योंकि वो सदा राम के नाम में डूबे रहते थे। अब जो मनुष्य सदा माया में ही डूबे हैं, वे कैसे इससे बचेंगे? जो मायापति के भक्त हैं वो तो बचेंगे ही बचेंगे, क्योंकि राम उनकी रक्षा करेंगे, राम उन्हें मार्ग दिखाएंगे। वेदों में एक मंत्र आता है, हे विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासो, कि हे विश्व के सूर्य देवता, हे सूर्य भगवान, सवितर दुरितानि परासो, जो भी अशुभ है उसे मुझसे दूर करो। यद भद्रम तन्नासो, और जो शुभ है वह मुझे प्राप्त हो। ये प्रार्थना आती है कि अशुभ मुझसे दूर हो जाए। अब ये प्रार्थना तो राम ही सुनेंगे ना। राम कैसे रक्षा करते हैं? वे स्वयं ही आपको उन सभी रास्तों से हटाकर चलते हैं जो अशुभ हैं। और यदि आप भूल चूक से उन रास्तों पर आ भी जाते हैं तो वो आपके विवेक को जागृत करके आपको उस मार्ग से बाहर निकाल देते हैं, उस पथ से भ्रष्ट नहीं होने देते आप। जो सतपथ पर आप चल रहे हैं उससे आप भ्रष्ट नहीं होंगे, क्योंकि राम के द्वारा दिया गया विवेक, बिनु सत्संग विवेक ना होई। लेकिन आप सत्संग करेंगे, राम का नाम लेंगे तो विवेक होगा, और उस मार्ग से आप तत्काल बाहर आ जाएंगे। तो इस माया रूपी कालनेमी को हनुमान के समान मारने के लिए ये जो राम का नाम है, ये आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच है, समझ लीजिए। राम नाम नर केसरी कनक कसीपु कलकाल। अब कहते हैं जो राम का नाम है वो क्या है? भगवान नरसिंह की तरह है। भगवान श्री हरि ने, नारायण ने, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। सभी को एक कथा मालूम होगी कि अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, क्योंकि हिरण्य, और जो कलयुग है वो हिरण्यकश्यप है। जो हिरण्यकशिपु ने एक वर मांगा था कि मैं ना देवता से मरूं, ना राक्षस से मरूं, ना मनुष्य मुझे मार पाए, ना पशु मुझे मार पाए, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। अब ऐसी उसने टर्म एंड कंडीशंस रख दी थी भगवान के आगे, और ये वर मांग लिया
कि इन टर्म और कंडीशन को पूरा करने के बाद ही मुझे मारा जाए। अब ये कभी पूरी नहीं हो सकती थी, कैसे पूरी हो? ऐसी कौन सी स्थिति होगी, ना दिन होगा, ना रात होगा, ना घर के अंदर होगा, ना बाहर होगा, ना मनुष्य होगा, ना पशु होगा, ना देवता होगा, ना राक्षस होगा। बहुत ही जटिल परिस्थिति, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। लेकिन श्री हरि तो सारे मार्ग जानते हैं, तो उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया, एक ऐसा रूप धरा जो आधा शेर का था और आधा मनुष्य का था। और जब हिरण्यकशिपु को मारा तो ना दिन था ना रात था, ना वो घर के अंदर था ना बाहर था, चौखट पर था। और क्यों मारा? क्योंकि वो भक्त प्रहलाद पर अत्याचार कर रहा था, उसे मारना चाहता था। उसकी रक्षा के लिए प्रभु आए। तो क्या कहते हैं कि राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम पालही दली सुरमाल। और कहते हैं जो उस नाम का जाप कर रहे हैं, नाम का सिमरन कर रहे हैं, वे लोग प्रहलाद के समान हैं, जिनकी इस कलयुग रूपी हिरण्यकशिपु से रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं नरसिंह अवतार के समान आते हैं। और वो नरसिंह अवतार क्या है? राम का नाम। इस राम रूपी नरसिंह अवतार को जिसने अपने हृदय में समा लिया, जिस भक्त ने जाप के माध्यम से, प्रहलाद ने जिस प्रकार से उनका सुमिरन करके, श्री राम का, श्री हरि का सुमिरन करके उनको अपने भीतर रचा बसा लिया और उनकी रक्षा के लिए प्रभु को आना ही पड़ा। इसी प्रकार से ये राम का नाम ही हमारा एकमात्र अवलंब है, आधार है। इस कलयुग में वही हमारी रक्षा करता है। तो राम के नाम के प्रति बस थोड़ा नेह लगाने की आवश्यकता है, थोड़ी प्रीति जगाने की, थोड़ा उनमें डूबने की। प्रयास करें कि राम से जुड़ी कथाओं को पढ़ें, सुने, और फिर देखिए धीरे धीरे मन कैसा राममय होने लगता है। फिर राम का नाम सुनते ही आपके मन में एक पुलक उठने लगेगी और आपका मन गहरी शांति में डूबने लगेगा, एक ऊर्जा से भरने लगेगा। आपके भीतर के चक्रों से शक्ति प्रस्फुटित होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन ये करके देखने वाली बात है, राम में डूबने की बात है। तो राम रस में डूबने के लिए थोड़ा सा अपने मन को उस ओर मोड़िए। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन जन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एक। काल नेमि कलि कपट निधान, नाम सुमति समरथ हनुमान। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल।
जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दली सुरसाल। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषाशक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता। करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता।
मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।